अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर अभी सिर्फ एक बच्ची ऑनलाइन है। गुड आफ्टरनून। अभी सिर्फ 2 बच्चे ऑनलाइन है, बाकी बच्चे आ रही है नहीं आ रही। वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा स्टूडेंट्स, हम 11 बजे डिस्कस कर रहे थे सिलेबस के बारे में। कुछ मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट 4th यूनिट तक जो है वो आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। और 4th यूनिट जो है वो भी आप लोगों ने हाफ पढ़ा है, ठीक है। वो इंशाल्लाह जैसे सर वापस आते हैं मैं उनसे भी डिस्कस कर लूँगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर मुझे किसी काम से जो है बाहर जाना पड़ा, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हेल्थ असेसमेंट के जो है वो 2 मेन कंपोनेंट्स या 2 मेन कंपोनेंट्स, हेल्थ असेसमेंट 1 और 2। हेल्थ असेसमेंट 1 के अंदर जो है वो 7 यूनिट्स है, ठीक है। और इसी तरह हेल्थ असेसमेंट 2 के अंदर भी कुछ अपनी यूनिट्स है, ठीक है। सो इंशाल्लाह हम कल से प्रॉपर करेंगे। कल से हम इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। आज जो है वो सिर्फ थोड़ा सा जो है वो मैंने आप लोगों से पूछना था सिलेबस वगैरह के बारे में, थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करना था सिलेबस वगैरह के बारे में, ठीक है। सो ये जो हेल्थ असेसमेंट 2 है इसके अंदर अपनी यूनिट्स है। ये जो इनका हेल्थ असेसमेंट 2 का फर्स्ट यूनिट है असेसमेंट ऑफ द पेरिफेरल वस्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो इसकी यूनिट 1 में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले डिस्कस द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चन नेसेसरी टू परफॉर्म द असेसमेंट ऑफ पेरिफेरल। अब जो इनमें सारी चीज़ें जो वो सेम ही होती है, ऊपर जो नाम लिखा होता है वही नाम के हिसाब से जो वो सिर्फ और चीज़ें चेंज होती रहती है, बाकी चीज़ें वही होती है। हमने असेसमेंट करना है, हमने जो वो नेसेसरी क्वेश्चंस कौन कौन से पूछने हैं, ठीक है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम में हमने कौन कौन चीज़ें जो है वो असेस कर ली है। मस्कुलोस्केलेटन के अंदर जो कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा है, वो चीज़ है कि इसका स्ट्रेंथ जो है वो आपके मसल्स का स्ट्रेंथ कितना है, मसल्स जो है वो दोनों साइडों पे सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, साइज के बारे में, उसके अलावा कंटूर या रेंज ऑफ मोशंस और उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हर एक चीज़ में आपने क्या करना है, फाइंडिंग देख के उसको डॉक्यूमेंट करके और जो जो चेंजेस आ रही है सिस्टम वाइज या एजिंग प्रोसेस के साथ वो आपने मेंशन कर लेनी है। उसके बाद जो है वो मेंटल स्टेटस और सेंसरी न्यूरो सिस्टम के बारे में भी सेम वही है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जितनी भी है, मेंटल स्टेटस के अंदर जितनी सारी एग्जामिनेशन है उनके अपनी जो स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व्स जो है वो कितनी है, कौन कौन से है, उनका नाम क्या है, किस तरह उसे सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, उसे हम असेस कैसे करेंगे। इसके अलावा सेंसरी या सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन या जो सेरेब्रल फंक्शंस है, ठीक है, या जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आते हैं,
आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल्स में या आप किसी को जो है वो असेसमेंट करते हुए एक छोटा सा हैमर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा हैमर लेते, एक छोटी सी हथौड़ी होती है, उससे जो है वो कुछ जॉइंट्स की आसपास जो है वो मारते और उससे जो है वो फ्लेक्शन और वो चेक करते हैं। वो असल में क्या है, वो टेंडन रिफ्लेक्सेस हम चेक करते रहते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो हम उससे चेक करते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो हम चेक करेंगे और कहाँ कहाँ पे हम चेक करते हैं और उसकी नॉर्मल या एबनॉर्मेलिटी जो है वो कैसी और हमने किस तरह उसे देख के उसे डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, कि चेस्ट के लैंडमार्क्स कौन कौन से जो मेजर लैंडमार्क्स है, जिसको हम मिड क्लेविकुलर लाइन है या जो है वो मिड एक्सिलरी लाइन, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। उसमें पल्स रेट, पल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं, रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, वो सारी चीज़ें। पल्सेशन करेक्टरिस्टिक्स, पल्स की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे, ठीक है। या जो PMI है, पल्स अप मैक्सिमम, पॉइंट अप मैक्सिमम इम्पल्स, पॉइंट अप मैक्सिमम इम्पल्स क्या है, व्हाट इज PMI, किसी को आइडिया है? पॉइंट अप मैक्सिमम इम्पल्स, नाम मैंने बता दिया है क्या? व्हाट इज PMI, किसी को आइडिया है PMI क्या है? जी इंशाल्लाह आपसे मैं पढ़ाऊंगा, कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। आज तो सिर्फ वैसे बस मुझे ये था कि आप लोगों से जो है अच्छी बातचीत हो जाए और ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर ले कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमने पढ़नी है, ठीक है। PMI जो है वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स, जी बिल्कुल, अरूज सबकेरियर इज द पॉइंट एट व्हिच कार्डियक पल्स कैन बी बेस्ट पल्पेटेड, द लोकेशन एट व्हिच द कार्डियक इम्पल्स कैन बी बेस्ट पल्पेटेड इन द चेस्ट वॉल, बिल्कुल। असल में जहाँ पे एपेक्स है ना, हार्ट का एपेक्स है, हार्ट के एपेक्स का जो बीट है ना वो क्या है, वो PMI है, ठीक है। हार्ट के एपेक्स का जो बीट आया वो क्या है, वो PMI है, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स कहते हैं उसे। ओके, इसके अलावा जो है वो हम हार्ट साउंड्स देखेंगे, ठीक है, जिसको हम S1, S2, S3, S4 कहते हैं, ठीक है। फिर उसमें से नॉर्मल कौन कौन से, एबनॉर्मल कौन कौन से, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और उनको हमने किस तरह जो उन साउंड्स को सुनना है, हमने बेल के साथ सुनना है, हमने डायफ्राम के साथ सुनना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ मर्मर्स आते हैं, डायस्टोलिक के अलग मर्मर्स होते हैं, सिस्टोलिक के अलग होते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हमने सिस्टमैटिकली देखना है, वो सारी चीज़ें। फिर हर एक के अंदर वही है कि एचिंग प्रोसेस के साथ, और फिर हमने डॉक्यूमेंट उन चीज़ों को कैसे करना है, ये तो हर एक यूनिट में है, ठीक है। इसके अलावा थोरेसिक और लंग्स की है तो चेस्ट का कंटूर और सिमेट्री दोनों साइडों से सेम है कि नहीं, चेस्ट की कौन कौन से टाइप्स होती हैं, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, पैटर्न क्या है, टेक्टाइल फ्रीमेटिस जो है ये क्या होता है, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन किस तरह होती है, डेंसिटी या लंग फील्ड, उसके ऊपर कौन कौन से साउंड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आइज़ और ईयर्स का है, ठीक है, ईयर्स और आइज़ की कौन अपनी जो सारे टेस्ट वगैरह है, ठीक है, वो हम देखेंगे और इसके लिए हम इंशाल्लाह एक परफॉर्मा बनाएंगे। उस परफॉर्मा के ऊपर जो है वो हर एक बच्चा खुद परफॉर्म करेगा, ठीक है। आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर परफॉर्म करना है, आप लोगों ने जो है वो डमीज के ऊपर परफॉर्म करना है। जब तक एक बच्चा जो है उसे परफॉर्म करके वो अपने परफॉर्मा को साइन ऑफ नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम साथ साथ हर एक टेस्ट जो है वो हमने प्रैक्टिकली जो है उस चीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली हमने उन चीज़ों को परफॉर्म करना है। आप लोगों को वीडियोस चाहिए होती है तो मैं आपको वीडियोस दूंगा, वीडियोस दिखाऊंगा, ठीक है। साथ साथ जो है वो हैंड ऑन प्रैक्टिस हम करेंगे, साथ साथ जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एल्डरली क्लाइंट को हमने किस तरह असेस करना है, ठीक है। कौन कौन से वेरिएशंस है उनकी हिस्ट्री टेकिंग में, उनकी हिस्ट्री में और यंग पेशेंट की हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें
हम उसमें देखते रहेंगे, ठीक है। पीडियाट्रिक की हिस्ट्री किस तरह लेनी है, किस किस से लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब इसमें ये है कि अच्छा, रेफरेंस बुक सर ने कुछ बताया है, बुक कौन से जो बुक जो है वो आप लोग कौन सा यूज़ करेंगे? सर ने कोई बुक रिकमेंड की है? सर ने कोई बुक रिकमेंड किया है आप लोगों को? कौन सा है बुक? बेड्स, ठीक है। हमने जो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँ, ये एक बेड्स, दूसरा जो है वो बेड साइड टेक्निक्स, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, वो बेड साइड टेक्निक्स है। तो ये दो बुक्स जो है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे, बेड्स और बेड साइड टेक्निक्स, ठीक है। ये दो बुक्स हम इंशाल्लाह देखेंगे और कल से हम इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। कल से होपफुली इंशाल्लाह हम प्रॉपर जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं इंशाल्लाह कम्प्लीटली सर से जो है वो कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। तो तब हम जो है इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि जहाँ तक जो है वो सर ने पढ़ाया वहीं से जो है हम स्टार्ट कर लें, जो सर की चीज़ें है वही आगे लेके जाएंगे, ठीक है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, 7 यूनिट इसमें है, 7 यूनिट उसमें है, ठीक है। 18 यूनिट्स में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी 18 यूनिट्स में काफ़ी, अभी 14 यूनिट्स है, 14 यूनिट्स में अभी आप लोग ऑलमोस्ट 4 पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 10 यूनिट्स जो है वो इंशाल्लाह रहते हैं, 10 यूनिट्स हम इंशाल्लाह आराम से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल से हम जो है वो कोशिश करेंगे, कल से हम स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, नोट्स के लिए जो है वो मैं एक गूगल साइट जो है वो डिज़ाइन कर लूँगा, ठीक है। ये गूगल साइट जो है वो मैं डिज़ाइन कर लूँगा, ठीक है। उस गूगल साइट पे ये होगा कि आप लोगों को मैं एक ईमेल नहीं बल्कि एक एड्रेस दे दूँगा, ठीक है। उसको आपने एंटर करके उसके ऊपर जाना है, ठीक है। एक लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, इसमें उसका अपना एक लिंक होगा, वो लिंक जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। उस लिंक को आप लोगों ने पुट करना है, ठीक है। आप लोगों का जो सब्जेक्ट गूगल साइट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट गूगल साइट में आप लोगों ने क्या करना है, उस सब्जेक्ट गूगल साइट में आप लोगों ने जाके आप लोगों के सारे नोट्स, आप लोगों के स्केड्यूल्स, आप लोगों की बुक्स, आप लोगों के टेस्ट के रिजल्ट्स, सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इधर ही मिलेगी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें? सिलेबस, ठीक है, नोट्स, पीपीटीज, रिजल्ट्स, ठीक है, और स्केड्यूल्स जितनी भी है वो सारी चीज़ें आप लोगों को उधर ही मिलेगी, ठीक है। वो मैं आप लोगों से जल्दी शेयर कर लूँगा, ठीक है। और सीआर और जीआर, कोई जो है वो सीआर या जीआर में से कोई एक बंदा जो है वो सब्जेक्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, ठीक है। उसमें सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर ले, मुझे भी ऐड कर ले, ठीक है। तो उसमें जिस बच्चे का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग उसी में भी पूछ सकते हो, आप लोग लेक्चर के दौरान भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेरीज जो है वो साथ साथ आप पूछा करें, चीज़ें जो है वो क्लियर किया करें, ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर हो, किसी को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट साइट इसलिए ज़रूरी है ताकि, हाँ, सब्जेक्ट साइट बनाने का मेन बना हुआ है सर ग्रुप, ठीक है। वो तो खैर सर का ग्रुप होगा ना, तो ठीक है, अगर बना हुआ है तो ठीक है। अगर बना हुआ है तो ठीक है। गूगल साइट का मेन मकसद ये है कि कोई कल को, अच्छा हाँ, 2-3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। आज जो चीज़ें पढ़ाऊँगा नेक्स्ट डे वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने सबसे पहले सुननी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने नेक्स्ट पढ़ाना है, ठीक है। आज जो पढ़ाऊँगा कल को आप लोगों ने पढ़ के आना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो सबसे पहले वो चीज़ें सुनता हूँ, उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे। इसके अलावा जो भी यूनिट ख़त्म होगा, फॉर एग्जांपल यूनिट 1 जो है वो ख़त्म हो गया, तो जैसे यूनिट ख़त्म है उसके बाद उस यूनिट का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद उस यूनिट का टेस्ट होगा, ये मस्ट है। और ये हेल्थ असेसमेंट है, तो हेल्थ असेसमेंट में टेस्ट के साथ साथ जो है वो वाइवा भी होगा, ठीक है। और वाइवा जो है वो सारी हैंड ऑन प्रैक्टिस है, वो सारे हैंड्स ऑन है,
ठीक है। वाइवा में जो है वो सारी हैंड्स ऑन ही होंगे, ठीक है। हर एक स्टूडेंट ने हैंड्स ऑन करनी है और अपना परफॉर्मा जो है वो साइन अप करवाना है, ठीक है, और साइन करवाना है। ये मस्ट है चीज हेल्थ असेसमेंट में। आज ही मैं कोशिश करता हूँ कि लिंक बना के गूगल साइट आप लोगों का बना के आप लोगों से लिंक जो है वो शेयर करूँ, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, या किसी ने कोई सजेशन देनी हो तो भी दे दे। वीक में हमारी 4 लेक्चर्स है, ठीक है। वीकली 4 लेक्चर्स होंगे। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो उसी टाइम जो वो पूछ सकता है, ठीक है। उसी टाइम पूछा करो, चीज़ें जो है वो क्लियर करके फिर जो है वो हम आगे जाएंगे।